फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में। देखिए ये जो है इसमें डिजीज़ एंड देयर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, जो आप लोगों का हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी में जो डिजीज़ वाला टॉपिक आता है ना, डिजीज़ एंड देयर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप जैसे फार्मा का कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है या फिर आपके जो डिफरेंट फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, तो ये टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डिजीज़ वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते ही हैं। अभी आपका एमपी का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है और 18 को जो कल ही है आपका डीएमईआर का जो है वो भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है। तो ये टॉपिक डिजीज़ वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हरियाणा का भी आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है। तो देखिए एमपी में जो लास्ट पेपर था 2022 वाला, उसमें तो ऑलमोस्ट 11 क्वेश्चंस जो है वो डिजीज़ वाले टॉपिक से ही थे। डिजीज़ एंड देयर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से ही मेनली क्वेश्चंस उठाए हुए थे। ओके, और पहले 2020 वाले में भी बहुत से क्वेश्चन आए हुए थे, तो इसलिए ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इस वीडियो में मैं जो डिजीज़ और उनके जो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उसके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं ना, डिफरेंट आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से फार्मासिस्ट में जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिससे कि आपका ये जो है सारा का सारा टॉपिक जो है रिवाइज हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमने पढ़ा तो हुआ है ही, अभी हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। तो इससे हम क्या करेंगे, अपना टॉपिक को रिवाइज करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, हेपेटाइटिस इज अ डिजीज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, एमपी का 2022 का क्वेश्चन पेपर है, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। हेपेटाइटिस जो है ये क्या है, डिजीज है। इसमें मतलब कि बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो अफेक्ट होता है, किस पार्ट से रिलेटेड है ये आपने बताना है। हार्ट दिया है, किडनी दिया है, ब्रेन दिया है, लीवर दिया है। तो हेपेटाइटिस है, डिजीज है किसकी, ये लीवर से रिलेटेड हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आता है, ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। ओके, देखिए इसमें जो है आपके ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन है डिजीज एंड देयर पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के, वो हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट्स द लंग। तो लंग्स को जो है कौन सी डिजीज अफेक्ट करती है बताना है। ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस ए, जीका या रेबीज। ठीक है, तो कौन सी डिजीज है जो लंग्स को अफेक्ट करेगी। एमपी के 2022 के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन लिया है, तो लंग्स को अफेक्ट करती है आपकी कौन सी, अभी बताइए। ट्यूबरकुलोसिस आपका आंसर हो जाएगा, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मतलब माइकोबैक्टीरिया होता है। क्या होता है, माइकोबैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ध्यान रखना। ओके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। और इसमें क्या है, लंग्स जो है वो अफेक्ट होते हैं ट्यूबरकुलोसिस में। आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नेक्स्ट, सिफिलिस इज कोज्ड बाय एमपी पैप 2022। देखिए सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आप लोगों से पूछा है। सिफिलिस जो है एसटीडीज में आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपको एसटीपी से मैं आपको याद करना बताती हूँ। सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ओके, जो क्या होता है, स्पायरोचीट होता है। ओके, तो देखिए सिफिलिस इज कोज्ड बाय, ठीक है। तो देखिए कि ट्रिपोनिमा पैलिडियम है, निजेरिया गोनोरिया, तो गोनोरिया का होता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका या प्लाज्मोडियम। तो सिफिलिस का जो है आपका ट्रिपोनिमा पैलिडियम, आंसर इज ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन सिफिलिस वाला बहुत से एग्जाम में रिपीट हो गया, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए हम एक बार देख लेते हैं डिजीज उनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको टॉपिक जो है ये प्रोवाइड कराया भी हुआ है, इसका वीडियो है ना, छोटा सा वीडियो बना के डाला हुआ है। तो बाकी एक बार हम इसमें भी देख लेते हैं कौन सी डिजीज है जिनके कौन कौन से पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। एक तरफ मैंने डिजीज लिखी हुई है और दूसरी तरफ मैंने क्या लिखे हुए हैं, पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स लिखे हुए हैं। टाइफाइड जो है, जिसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। ओके, टाइफाइड को क्या बोलते हैं, एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। इसके लिए जो टेस्ट होता है वो आपका विडाल टेस्ट होता है। ओके, तो
इसका जो है कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है साल्मोनेला टाइफाई होता है। कोलेरा जो है, कोलेरा का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है विब्रियो कोलेरा। सिफिलिस जो आपके एस्टिडीज में आती है ट्रिपोनेमा पैलिडियम जो हमारे क्वेश्चन में था। प्लेग का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है यर्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिसमें लंग्स अफेक्ट होते हैं ना, ट्यूबरकुलोसिस अभी हमने पढ़ा। लैप्रोसी का है कोस्टिव ऑर्गेनिज्म, ये भी एक माइकोबैक्टीरिया है जो माइकोबैक्टीरियम लैप्री हो जाएगा। डिप्थीरिया का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। टिटैनस का होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। स्कारलेट फीवर का है स्टेफाइलोकोकस स्कारलैंटिनी। मेनिंजाइटिस का है निजेरिया मेनिंजाइटिडीज। वूपिंग कफ जिसको पर्टूसिस भी बोलते हैं, कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है बोर्टेरा पर्टूसिस। ट्रैकोमा जो है इन्फेक्शन डिजीज होती है आई की, ओके, इसमें आई इफेक्ट होती है। इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है। गोनोरिया जो है ये भी एस्टिडीज में आती है, इसका निजेरिया गोनोरिया होता है। अमीबियासिस कोज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या कराता है, अमीबियासिस। चिकन पॉक्स इज कोज्ड बाय वेरिसिला जूस्टर वायरस। और फिलेरियासिस जो है इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वुचेरिया बैंक्रोफ्टी होता है। मीजल्स इज कोज्ड बाय रूबियोला वायरस। तो ये सारे हैं हमारे डिजीज एंड देयर कोजिटिव ऑर्गेनिजम्स जो हमें याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से आपको ये सारे याद ही होंगे, अभी नहीं है तो जल्दी से याद कर लीजिए। अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेबीज, रेबीज इज अ सीरियस इन्फेक्शन ऑफ विच बॉडी सिस्टम। तो रेबीज है, इसमें बॉडी का कौन सा सिस्टम इफेक्ट होता है बताना है। नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है ना वो अफेक्ट होता है। आंसर इज ऑप्शन ए नर्वस सिस्टम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ बॉडी गेट्स इन्फेक्टेड बाय कोलेरा। कोलेरा में बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो इन्फेक्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर या किडनी, ओके। तो आंसर इसका हो जाएगा अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो अफेक्ट होती है, इसमें इन्फेक्ट होती है। आंसर इज ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए कोलेरा जो होता है ये एक्यूट इन्फेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। कोलेरा का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म मैंने आपको क्या बताया, विब्रियो कोलेरा बताया, जो क्या होता है बैक्टीरिया होता है। तो कोलेरा क्या है, बैक्टीरियल डिजीज में आता है। कई बार क्वेश्चन आता है कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है कौन सी वायरल डिजीज है, तो हमें पता होना चाहिए ये, ओके। और बाकी इसमें क्या होता है, कैरेक्टराइज बाय इसमें एक्सट्रीम डायरिया हो जाएगा विद रैपिड एंड सीवियर डिप्लेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सॉल्ट्स, ओके। ये आपका कोलेरा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट द लंग्स। तो लंग्स को अफेक्ट करती है, तो वही क्वेश्चन आ गया, अभी हमने देख ही लिया। टीबी ट्यूबरकुलोसिस में जो है लंग्स अफेक्ट होते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विडाल टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीज। तो डिजीज एंड देयर डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो विडाल टेस्ट होता है किसके डायग्नोसिस, कौन सी डिजीज के लिए। मैंने अभी आपको जब टाइफॉइड के बारे में बताया जिसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, ओके, जिसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है साल्मोनेला टाइफाई होता है। तो इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है वो आपका विडाल टेस्ट होता है, ओके। तो विडाल टेस्ट किसके लिए, अपना टाइफॉइड के लिए। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका देख लीजिए एक बार ये भी रिवाइज कर लेते हैं। डिजीज एंड देयर डायग्नोस्टिक टेस्ट, टाइफॉइड जिसको एंटेरिक फीवर बोलते हैं इसके लिए विडाल टेस्ट हो गया। ट्यूबरकुलोसिस के लिए मांटोक्स टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। लैप्रोसी के लिए लैप्रोमिन टेस्ट। टाइफस फीवर के लिए वेल फैलिक्स टेस्ट। ब्रुसेलोसिस के लिए कूम्स टेस्ट। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए रोज वाटर टेस्ट। हीमोफिलस के लिए डुकरे टेस्ट। स्कारलेट फीवर के लिए डिक टेस्ट होता है, ओके। डिप्थीरिया के लिए शिक टेस्ट और एलेक्स टेस्ट। सिफिलिस के लिए वीडियारल खान एंड वॉशरमैन टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। नेक्स्ट आपका है एड्स के लिए एलिसा वेस्टर्न ब्लोट टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। निमोनिया के लिए हीमाग्लूटिनेशन टेस्ट। लिम्फोग्रानुलोमा वेनेरम के लिए फ्राइज टेस्ट, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, फिलेरियासिस डैश डिजीज। तो फिलेरियासिस जिसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया था वुचेरिया बैंक्रोफ्टी होता है ना, बैंक्रोफ्टी, ठीक है। तो ये किस टाइप की डिजीज है कि मतलब कि ये जो वुचेरिया बैंक्रोफ्टी है ये किस टाइप का है, मतलब कि बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजो है या पैरासाइट। तो फिलेरियासिस जो होती है ये आपकी पैरासिटिक डिजीज में आएगी, ध्यान रखना। आंसर इज ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज
इज ऑल्सो नोन एज लोग जो। तो लोग जो डिजीज किसको बोलते हैं? देखिए डेंगू, जीका, मलेरिया, टिटेनस। देखिए टिटेनस जो होता है जिसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, तो इसी को क्या बोलते हैं? लोग जो डिजीज बोलते हैं। टिटेनस को ध्यान रखना है। ओके, टिटेनस जो है इसको क्या बोलते हैं? लोग जो बोलते हैं। क्या है? बैक्टीरियल डिजीज में आती है टिटेनस। इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें मसल स्पाज्म हो जाता है। इट इन द मोस्ट कॉमन टाइप स्पाज्म बिगिन द जो में शुरू होता है, देन प्रोग्रेस टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। ओके, सम स्पाज्म में भी सीवियर एनफ टू फ्रैक्चर, से बोन भी फ्रैक्चर हो सकती है। अदर सिम्टम्स टिटेनस में देखिए फीवर हो जाएगा, स्वेटिंग, हेडेक, ट्रबल स्वेलिंग, हाई बीपी एंड फास्ट हार्ट रेट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट ट्रैकोमा के ऊपर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट। ट्रैकोमा भी, ट्रैकोमा इज अ टाइप ऑफ डैश। ट्रैकोमा किस टाइप की डिजीज है कि इसमें लंग्स अफेक्ट होते हैं? लंग्स की डिजीज है, स्किन की है, आई की या ब्रेन की? तो ट्रैकोमा जो है मैंने अभी आपको बताया था क्लोस्ट्रिडियम जो इसका ट्रैकोमा का जो है, देखिए एक बार पहले तो आंसर देखिए, ये आई, इसमें आई अफेक्ट होती है। ट्रैकोमा जो है इन्फेक्शियस डिजीज होती है किसकी? आई की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म, क्या होता है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज? प्लेग। प्लेग का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आप लोगों से पूछा है। विब्रियो है, क्लोस्ट्रीडियम है, यर्सीनिया पेस्टिस, माइकोबैक्टीरियम है। तो हमने अभी देखा था प्लेग का जो है यर्सीनिया पेस्टिस जो होता है, या पास्चुरल पेस्टिस भी जिसको बोलते हैं ना, तो ये प्लेग का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज में प्लेग आता है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट फोमाइट बोर्न? कौन सी है जो फोमाइट बोर्न नहीं है? मलेरिया, टाइफाइड, बैक्टीरिया डिप्थीरिया या बैसिलरी डिजेंट्री। तो मलेरिया जो है ये फोमाइट बोर्न में नहीं आता। आंसर इज ऑप्शन ए। फोमाइट बोर्न डिजीज कौन कौन सी होती है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोलेरा, टाइफाइड, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, वूपिंग कफ एंड मीजल्स। ओके, ये सारी हमारी फोमाइट बोर्न डिजीज है। नेक्स्ट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा टाइफाइड फीवर का, ये आपका एमपी के 2020 का क्वेश्चन है। ओके, और 2022 में भी आई थिंक सेम क्वेश्चन आया ना। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म टाइफाइड फीवर का पूछा है, तो हमें तो पता ही है टाइफाइड फीवर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म अपना है साल्मोनेला टाइफाई। ओके, तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। बहुत से एग्जाम में मैंने देखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं। तो आप कोई भी आपका एग्जाम होता है तो उससे पहले अगर आपको उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो वो तो आपको उसको सारे के सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, उसके सारे आंसर्स आपको आने चाहिए। ओके, तो देखिए आपका हो गया टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफाई, ऑप्शन डी। अभी बोर्डेला पर्टूसिस कॉजेटिव 4, तो बोर्डेला पर्टूसिस जिसको जो है किसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है? तो ये होता है पर्टूसिस का। ओके, नाम से पता लग रहा है। और पर्टूसिस को क्या बोलते हैं? वूपिंग कफ भी बोलते हैं। आपका आंसर देखिए, ये भी 2020 का है, एमपी का। कोलेरा, वूपिंग कफ, लेप्रोसी या टीबी, तो हमारा जो है पर्टूसिस को तो वूपिंग कफ बोलते हैं, ऑप्शन बी राइट हो गया। वूपिंग कफ इज कोज्ड बाय बोर्डेला पर्टूसिस। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, चिकन पॉक्स इज कोज्ड बाय। चिकन पॉक्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मैंने आपको क्या बताया? वेरिसिला जूस्टर वायरस बताया ना। तो ये क्या है? एक वायरस से कोज होता है। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एक वायरस है, तो ये एक वायरल डिजीज हो गई। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आंसर आपका? ऑप्शन डी, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज परफॉर्म फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड के डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट है? ईएसआईसी के 2019 का क्वेश्चन है ये। ओके, तो टाइफाइड जिसको एंटेरिक फीवर बोलते हैं, इसके लिए विडाल टेस्ट हमने देखा। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी हो जाएगा विडाल टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकोमा इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द 2019 में ईएसआईसी में आया हुआ लंग्स, ईयर, आइज या लीवर। तो ये भी देखिए रिपीट क्वेश्चन है। तो ट्रैकोमा है इन्फेक्शियस डिजीज है किसकी? आईज की। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें आईज इन्फेक्शियस डिजीज है, आई की, इसमें आईज अफेक्ट होती हैं। ओके, नेक्स्ट है, ट्रेंच फीवर इज ए बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज, रिकेट्सियल डिजीज। तो ये क्या है? रिकेट्सियल डिजीज में आपका ट्रेंच फीवर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपोनेमा पलीडियम इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ। तो अभी हमने देखा क्वेश्चन में पूछा हुआ था सिफिलिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। अभी
अभी आपसे कोस्टिव ऑर्गेनिज्म दे दिया, आपको पूछ ले कि किसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म है ये, तो इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते हैं हमारे। तो ट्रिपोनेमा पैलिडियम है आपका, मैंने आपको अभी बताया। सिफिलिस जो है एसटीडीज में आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में, इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है एसटीपी से सिफिलिस का ट्रिपोनेमा पैलिडियम, याद रखेंगे। आंसर इज ऑप्शन ए, सिफिलिस हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, हिपेटाइटिस इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रोटोजोल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये ESIC के 2016 का क्वेश्चन है। तो हिपेटाइटिस जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए डायग्नोज कैसे करेंगे, कौन सा टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट वाला क्वेश्चन है। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा बताया था मैंने आपको, ध्यान करिए, विडाल टेस्ट दिया है, एलिसा टेस्ट, मांटोक्स टेस्ट, एलर्ट्स मेथड। तो मांटोक्स टेस्ट बताया था ना आपको अभी, है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऐसा वन अमंग द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, अभी आपको पता नहीं चाहिए कौन सी कम्युनिकेबल है कौन सी नॉन कम्युनिकेबल है, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फिलेरियासिस। देखो कोस्टिव जो कम्युनिकेबल डिजीज है दैट इज फिलेरियासिस। ओके, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, फिलेरियासिस जो है कम्युनिकेबल है, बाकी तीनों कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन इज नॉन कम्युनिकेबल। तो आपको कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल का भी पता ही होना चाहिए। कम्युनिकेबल मतलब कि जो ट्रांसमिट होगी, जैसे मैन से मैन में या फिर एनिमल से एनिमल में या फिर मैन से एनिमल में ट्रांसमिट होती है ना, तो ये कम्युनिकेबल, जैसे टीबी, लेप्रोसी, आपकी फिलेरियासिस दी हुई थी। नॉन कम्युनिकेबल जो होती है ये दीज आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैन टू मैन और एनिमल टू एनिमल बट मे बी कोज टू मल्टीपल रीजंस। ठीक है, तो ये होती है आपकी नॉन कम्युनिकेबल, जैसे कैंसर, डायबिटीज होगी, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सब आपकी है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होगी। ओके, नहीं तो विडाल टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस। अब देखिए विडाल टेस्ट वाला क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो गया, कभी पूछ लेंगे टाइफाइड का डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है, कभी पूछ लेंगे कि विडाल टेस्ट किसके लिए है। ये ESIC के 2016 का क्वेश्चन है। तो विडाल टेस्ट मैंने आपको बता दिया टाइफाइड के लिए है, ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट है डिजीज कोज बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका कौन सी डिजीज कोज कराएगा, ESIC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मलेरिया, ट्रिप्नोसोमियासिस, फिलेरियासिस या अमीबियासिस। तो ये अमीबियासिस कोज कराएगा एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला आजार इज अ टाइप ऑफ जिरार्डियासिस, लशमानियासिस, हेलमिंथियासिस, हिस्टोसोमियासिस। काला आजार इज अ टाइप ऑफ लशमानियासिस, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अभी आपसे पूछा था हेपेटाइटिस में जो है कौन सा जो है ऑर्गन अफेक्ट होता है ना, अब इसमें पूछ लिया कि ये कैरेक्टराइज्ड बाय, तो इसमें क्या होता है। देखिए वही क्वेश्चन है, ये उड़ीसा का आपका जो है 2021 में जो उड़ीसा में लास्ट टाइम अभी पेपर हुआ 2021 का, उसका ये क्वेश्चन है। इसमें लीवर का इन्फ्लामेशन होता है, एडिमा, स्किन रैशेज, इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स। तो इसमें ये लीवर से रिलेटेड है ना, तो इन्फ्लामेशन भी किसका होगा, लीवर का होगा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया इज कोज्ड बाय विच ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। असम के फार्मासिस्ट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है का क्वेश्चन है ये। डिप्थीरिया इज कोज्ड बाय कौन से बैक्टीरिया, मतलब डिप्थीरिया क्या बैक्टीरियल डिजीज में आती है, इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है। देखिए क्लोस्ट्रीडियम दिया, कोरोनीबैक्टीरियम, डिप्थीरिया हमने पढ़ा था ना अभी, ऑप्शन 2 ही आपका राइट हो जाएगा। बाकी क्लेमाइडर, सुडोमोनास दिया है, आंसर इज ऑप्शन 2, कोरोनीबैक्टीरियम, डिप्थीरिया इज द कोस्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अमीबियासिस इज इन्फेक्शन ऑफ। तो अमीबियासिस जो है किसका इन्फेक्शन है, ई कोलाई, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, लशमानिया, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस। तो अमीबियासिस को जो इन्फेक्शन होता है कोज्ड बाय, तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका कोज कराता है। तो ये देखिए राजस्थान में DCO का फार्मासिस्ट का ये DCO का एग्जाम होता है 2018 का, वहाँ का क्वेश्चन है। तो ये आपका ऑप्शन जो है बी हो गया, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, राजस्थान DCO 2018 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो है कौन सी डिजीज कोज कराता है, मैंने आपको बताया था सिफिलिस का जो कोस्टिव ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ट्रिपोनिमा पैलिडियम से हम सिफिलिस याद रखेंगे, ऑप्शन बी, सिफिलिस का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है ट्रिपोनिमा पैलिडियम, सिफिलिस एस्टिडीज में आती है, ये भी याद रखना है। ओके, और ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो होता है एक स्पायरोचीट होता है, ये भी याद रखिए, कभी क्या पता किसी एग्जाम में पूछ ले, है ना। नेक्स्ट है लैप्टोस्पायरोसिस डैश इन्फेक्शन, MPSC 2023। देखिए बैक्टीरियल, पैरासिटिक, वायरल या फंगल। तो ये जो लैप्टोस्पायरोसिस जो होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। देखिए लैप्टोस्पायरोसिस क्या होता है, ये एक ब्लड इन्फेक्शन होता है, इसमें क्या होता है कोज बाय बैक्टीरिया लैप्टोस्पायरा दैट कैन इन्फेक्ट ह्यूमन, डॉग्स, रोडेंट्स एंड मैनी अदर वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। ओके, और साइन और सिम्टम्स जो होते हैं इसमें क्या हो जाएंगे, जैसे हेडेक, मसल पेन्स, फीवर्स
हो जाएंगे, या फिर इसमें ब्लीडिंग इन द लंग्स है, मेनिंजाइटिस भी हो सकती है। ओके, ये क्या होता है वेल्स डिजीज, उसमें क्या होता है वो एक्यूट सीवियर फॉर्म होता है, लेप्टोस्पायरोसिस की ही सीवियर फॉर्म है वेल्स डिजीज। ओके, कोज बाय इन्फेक्टेड इंडिविजुअल टू बिकम जॉन्डिस्ड, तो इसमें जॉन्डिस हो जाएगा, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स को स्किन एंड आइज येलो हो जाएंगे, डेवलप किडनी फेलियर और ब्लीड भी हो जाएंगे। ओके, तो ये आपका लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में है। को थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेप्रोसिस कोज्ड बाय पीएमसी पंजाब मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था लेप्रोसिस कोज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री, बैसिलस पर्टुसिस, विब्रियो कोलेरा, ई कोलाई। आंसर इज ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो होता है लेप्रोसी का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि एक माइकोबैक्टीरिया होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजीज कोज्ड बाय वेरिसिला जूस्टर, तो वेरिसिला जूस्टर मैंने अभी आपको किसका बताया था कोस्टिव ऑर्गेनिज्म, चिकन पॉक्स का बताया था ना, चिकन पॉक्स इज कोज्ड बाय वेरिसिला जूस्टर वायरस। हिमाचल के फार्मासिस्ट का एग्जाम हिमाचल में हुआ था 2020 में, वहाँ का क्वेश्चन है ये। तो देखिए ऑप्शन में फ्लू, वूपिंग कफ, चिकन पॉक्स है, रुबेला दिया है, तो चिकन पॉक्स ही बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3 राइट कर देंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द डिग्री ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट। ओके, शिक टेस्ट किसके लिए होता है, ट्यूबरकुलोसिस, टिटेनस, रेबीज, डिप्थीरिया। तो शिक टेस्ट किसके लिए होता है, डिप्थीरिया के लिए, है ना। हिमाचल में 2018 में फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ, तो वहाँ का क्वेश्चन है। तो ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज्ड बाय, तो देखिए विडाल टेस्ट, इलिसा, मांटोक्स, अलर्ट्स मेथड, तो ये वही हो गया, मांटोक्स टेस्ट आपका ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। ओके, ट्यूबरकुलोसिस के लिए मांटोक्स टेस्ट हो गया, टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट, लेप्रोसी के लिए लेप्रोमिन टेस्ट, सिफिलिस के लिए विडियारल खान वॉशमैन टेस्ट हो गया, डिप्थीरिया के लिए शिक टेस्ट, एलिक टेस्ट, स्कारलेट फीवर के लिए डिक टेस्ट हो गया। ओके, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज, तो कौन सी नहीं है कम्युनिकेबल में, देखिए ट्यूबरकुलोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, पर्टुसिस, इन्फ्लुएंजा, तो कौन सी नहीं है बताइए, एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगी, बाकी तीनों कम्युनिकेबल के एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट, सिफिलिस के लिए टेस्ट पूछा है, एलिसा, वेस्टर्न ब्लोट टेस्ट, फिजिक्रोई या वीडीआरएल, तो सिफिलिस के लिए आपका वीडीआरएल, खान वाशरमैन हमने पढ़ा है ना, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, वीडीआरएल टेस्ट होता है सिफिलिस के लिए। ओके, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज तो ये क्या है, बैक्टीरियल वैक्सीन है, टोक्सोइड एंटी सीरम या वायरल वैक्सीन, तो ये स्मॉल पॉक्स जो होती है ये क्या है आपकी वायरल वैक्सीन में आ जाएगी। आरआरबी में 2019 में जो फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है वहाँ का क्वेश्चन है ये। स्मॉल पॉक्स क्या है, देखिए इन्फेक्शियस डिजीज होती है कोज्ड बाय वेरियोला वायरस, तो स्मॉल पॉक्स क्या है, वायरल डिजीज है, अगर आपसे पूछ ले तो इसको स्मॉल पॉक्स वायरस भी बोलते हैं, वेरियोला वायरस को, विच बिलोंग्स टू जीनस ऑर्थोपॉक्स वायरस। ओके, नेक्स्ट कोस्टिव ऑर्गेनिज्म पूछा ट्यूबरकुलोसिस का, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोस्टिव वायरल ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर मीजल्स, मीजल्स क्या है, वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म एक वायरस है। कौन सा वायरस है, देखिए वेरियोला वायरस, वेरिसिला वायरस, इबोला, रुबियोला, तो इसका होता है ये रुबियोला वायरस। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, निजेरा गोनोरिया कोज, गोनोरिया कैंसर, सिफिलिस या एड्स, तो निजेरो गोनोरिया क्या कोज कराएगा, गोनोरिया, जो एसटीडीज में ही आता है गोनोरिया भी। आंसर इज ऑप्शन ए गोनोरिया। ओके, तो ये हमारे 40 क्वेश्चन है डिजीज एंड देयर पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स की। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं, ट्रैकोमा इज अ टाइप ऑफ लंग डिजीज, स्किन डिजीज, ब्रेन डिजीज, आई डिजीज, तो अभी मैंने आपको इसका अच्छे से क्वेश्चन का आंसर बताया भी है, तो इसको क्वेश्चन को आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।